आज की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे आपका डेटा फ्रेम के बारे में कि डेटा फ्रेम क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों डेटा फ्रेम क्या होते हैं, आपके ये 2 डायमेंशनल एरे होते हैं। 2 डायमेंशनल एरे यानी कि ये आपकी टेबल के फॉर्म में होते हैं। इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर होता है पांडास में वो एक आपका एक्सेल की शीट की तरह या एक एसक्यूएल टेबल की तरह होगा। यानी कि इसमें एक एक्शन में जैसे कि आपके रोज और कॉलम होंगे तो उस तरह से इसमें डेटा रहेगा। तो डेटा फ्रेम क्या है, आपके 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल यानी कि इसमें रोज और कॉलम है और इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि एक्सेल या फिर एसक्यूएल की टेबल। अगर आपने एसक्यूएल नहीं करा हो तो आपने एक्सेल तो करा ही होगा। अब हम और समझते हैं इसमें कि हम डेटा फ्रेम में कैसे बनाते हैं, कैसे इसको क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके 1D एरो को भी आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका लिस्ट हो गया, जैसे कि आपका डिक्शनरी हो गया, नमपाई हो गया, है ना, नमपाई के एरे हो गए सॉरी। और इसके अलावा जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो होता है आपका CSV फाइल के लिए या एक्सेल फाइल के लिए या फिर SQL डेटाबेसेस के लिए। जनरली हम आपका क्या करेंगे, आपका डिक्शनरी, लिस्ट, एरे इनको हम सीरीज से भी बना सकते हैं। लेकिन जहां पर आपका CSV और एक्सेल फाइल आएगी यानी कि टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल की फॉर्म में कोई चीज आएगी तो हम किसका यूज करेंगे, आपका डेटा फ्रेम में। तो पांडास में हम क्या करेंगे, आपकी टेबुलर फॉर्म के डेटा को आपका हम टेबुलर फॉर्म के डेटा को डेटा फ्रेम में ला सकते हैं और फिर उस पर हम जो भी कैलकुलेशन करना चाहें या जो भी इस पर आपका मैनिपुलेट करना चाहें डेटा को करा जा सकता है। तो डेटा फ्रेम एक तरीके से आपका किसी दूसरी सोर्स से फाइल लाकर उसको कन्वर्ट करना हो गया डेटा फ्रेम में, जिससे कि आप उसमें और ज्यादा चीजें उसमें मैनिपुलेट कर सके, डेटा के साथ डेटा एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट होता है इसके कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं डेटा फ्रेम के। तो सबसे पहले क्या होता है डेटा फ्रेम में, क्या होता है आपका इंडेक्स होता है और कॉलम होता है और डेटा होता है। 3 चीज से आपका डेटा फ्रेम बना है। डेटा यानी कि जिसको हम डेटा को लाएंगे, तीसरा हो गया इसमें, दूसरा हो गया इसमें इंडेक्स और तीसरा हो गया इसमें कॉलम। तो 3 चीजों से आपका डेटा फ्रेम बना है। अब जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, हमारे डेटा की रोज की इंडेक्सिंग बताता है कि हमारे डेटा में रोज कितनी है। जबकि जो कॉलम होंगे वो क्या बताएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो डेटा फ्रेम में आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, आपके डेटा, इंडेक्स और कॉलम। इंडेक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके डेटा में, कॉलम यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, डेटा जो उसके अंदर डेटा डाला गया। अब जो डेटा होता है वो क्या होता है, आपका एक टेबल की फॉर्म में होगा। यानी कि जब भी हम डेटा फ्रेम की बात करेंगे तो हम डेटा को किस में लाएंगे, आपका डेटा फ्रेम में, मतलब टेबल की फॉर्म के डेटा को उसमें लाया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या है। जब हम इसको आपका जुपिटर नोटबुक जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं आपका, और उसमें क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले एनाकोंडा को डाउनलोड करके जुपिटर नोटबुक में अपनी पांडास को चला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम अपनी नोटबुक खोलेंगे, जो नोटबुक होगी आपकी, उसमें क्या लिखेंगे हम, इंपोर्ट पांडास SPD। तो सबसे पहले चीज जो कमांड है जो हमें लिखनी है, सबसे पहले हमने पांडास को इंपोर्ट करना है। तो पांडास की लाइब्रेरी है, उसी के अंदर हमारे डेटा फ्रेम चलेंगे। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है पांडास SPD, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें वो क्या होगा कि जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक डिक्शनरी बना ली, तो डिक्शनरी बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद डिक्शनरी बनाएंगे। हमने डेटा नाम से एक डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर क्या है, आपकी कीज और वैल्यूज। ठीक है, तो नेम दे दिया हमने और उसमें एज दे दी, तो इसमें कीज भी होगी, वैल्यूज भी होगी। तो PD करेंगे तो क्या करेगा, ये इंडेक्सिंग देगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं आपका इसका आंसर 012, ये नाम आ गए आपके, यानी कि ये कॉलम आ गए, ये इसकी इंडेक्सिंग आ गई, यानी कि ये इसकी रोज आ गई। तो L इज बॉब और ये उनकी एज आ गई। अब ये हमारे बराबर होने चाहिए तभी इसमें आएगा। ठीक है, तो कमांड होगी आपकी PD.DataFrame। तो ये इसकी कमांड हो गई आपकी। तो D इसमें पड़ा रहेगा। अब जो इसका मेन यूज होता है वो होता है आपका CSV और एक्सेल फाइल को लाना। तो अगर हम एक्सेल की फाइल को लाएंगे तो हम क्या करेंगे, DF इक्वल टू PD.read_CSV लिखेंगे। और अगर एक्सेल की फाइल के लाएंगे तो भी हम कोई भी नाम दे देंगे, जैसे DF_excel नाम दे दिया, तो उसमें क्या लिखेंगे, P.read_excel XLSX करके फाइल देंगे। और कोई पर्टिकुलर शीट लाना चाहते हैं तो शीट नेम जो भी हमारा शीट का नाम है उसको भी दे देंगे और हम इसको क्या कर सकते हैं, आपके इसमें लाकर कर सकते हैं। फिर हम इसको डेटा फ्रेम में ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एक्सप्लोर करना है हमें डेटा को, तो उसमें सबसे पहले कमांड होती है df.head।
तो df डॉट हेड कमांड क्या करेगी, आपकी जो टॉप 5 जो शुरू की आपकी जो टॉप 5 आपकी रोज और कॉलम है उनके डेटा को आपको डिस्क्राइब शो करेगी। डिस्क्राइब क्या होता है, इसमें जो बेसिक स्टैटिक्स है आपके डेटा की, जो डेटा आपका फ्रेम डेटा फ्रेम उसमें जो बेसिक स्टैटिक्स है, अगर अरिथमेटिकल उसमें वैल्यूज दी हैं तो उसको वो निकाल के देगा। डी टाइप क्या करेगा, आपके डेटा टाइप कैसी है, उसमें किस तरह का डेटा डाला है, इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी है वो उसमें बताएगा। सो आज हम यही सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे।